वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। जो दोस्तों आरपीएससी के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर में ये डिक्टेशन आ चुकी है। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसे ही पेपर्स के से संबंधित डिक्टेशन के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से 1 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाने से घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। विराम। घर में पढ़ाई जारी रखने वाला अकेला वही लड़का था। विराम। परिवार को उसे बड़ी उम्मीदें थीं। विराम। इसलिए आगे पढ़ाने के लिए उसे पास के शहर के कॉलेज में दाखिल कराया गया। विराम। लेकिन वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। विराम। उसे बड़ी निराशा होती, यहाँ तक कि तरक्की और कामयाबी की उम्मीद ही नहीं रह गई। विराम। पैरा। इसी बीच परिवार के एक मित्र ने सुझाया कि इसको इंग्लैंड जाकर कानून पढ़ना चाहिए। विराम। उन दिनों इंग्लैंड से बैरिस्टरी करना कहीं आसान था। विराम। उसकी तुलना में भारत के विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करने में धन, समय और शक्ति तीनों अधिक लगते थे, और नौकरी के बाजार में उस डिग्री की उतनी कदर भी नहीं थी। विराम। बम्बई की डिग्री हासिल कर लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क मिल सकती थी, और उनका कहना था कि अगर वह अपने दादा और पिता की तरह किसी रियासत का दीवान बनना चाहे तो उसे विदेश के किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की ज़रूरत होगी। विराम। उनके पिता और दादा ऊंचे पदों पर थे और उन्होंने थोड़ी सी शिक्षा से ही अपना काम चला लिया था, मगर अब जमाना बदल गया है। विराम। मैकाले की शिक्षा योजना लागू हो चुकी थी। विराम। भारतीय विश्वविद्यालय हर साल हजारों की संख्या में कला और कानून के स्नातक तैयार कर रहे थे। ऐसे स्नातकों की तादाद बहुत अधिक हो गई थी। विराम। इसलिए विलायत जाकर डिग्री हासिल करना ऊंची नौकरी की होड़ में यकीनन फायदे की बात थी। विराम। पैरा। विदेश जाने की बात सुनकर उनके मन खुशी से नाच उठा। विराम। कॉलेज के अध्यापकों के लेक्चर उसकी समझ में नहीं आते थे, इसलिए दार्शनिकों एवं कवियों के देश और सभ्यता की केंद्र इंग्लैंड को देखने की उत्कंठा के साथ साथ कॉलेज से छुटकारा पाने की आशा बलवती हो उठी। विराम। उसके बड़े भाई को भी यह प्रस्ताव पसंद आया, पर उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसकी माता की तो छाती ही बैठ गई। विराम। अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को वह समंदर पार विलायत के अनजाने प्रलोभनों और खतरों के बीच कैसे भेज देती। यह मसला
उनके लिए बहुत बड़ा और टेढ़ा था, पर इसमें उन्हें अपनी अकल चलती दिखाई न दी तो वह सोचने लगी कि काश इसका फैसला करने के लिए आज उनके लिए जीवित होते। विराम। अंत में उन्होंने बेटे को काका के पास, जो गांधी परिवार के बुजुर्ग और कर्ता धर्ता थे, इस मामले में सलाह के लिए भेजा। विराम। बैलगाड़ी और ऊंट पर यात्रा करके वह अपने काका से मिलने गया। विराम। काका ने आवभगत और स्नेह तो बहुत किया, लेकिन धर्म को भ्रष्ट करने वाली समुद्री यात्रा के लिए इजाज़त देने को खुले मन से राजी न हुए। विराम। वह राज्य के अंग्रेज हाकिम से वजीफा मांगने गया। विराम। गांधी परिवार ने उस राज्य की बड़ी सेवाएं की थी, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। विराम। अंग्रेज अफसर ने नाम मात्र का सौजन्य दिखाते हुए कहा, पहले बम्बई विश्वविद्यालय की डिग्री ले लो, इंग्लैंड के लिए वजीफे की बात उसके बाद करना। विराम। इस तरह हर कदम पर निराशा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। विराम। वह जानता था कि अगर इंग्लैंड जाना न मिला तो फिर वहीं लौटना होगा, जो उसे जरा भी पसंद नहीं था। विराम। कोई चारा न देख वह पत्नी के गहने तक बेचने की बात सोचने लगा, लेकिन जब उदार मन्ना बड़े भाई ने रुपया इकट्ठा कर देने की हामी भर ली तो यह मजबूरी गैर जरूरी हो गई और माँ के इत्मीनान के लिए एक प्रसिद्ध मुन्नी ने उससे परदेश में औरत, शराब और मांस को न छूने की प्रतिज्ञा करवा ली। विराम। पैरा। लेकिन एक नई बाधा ठीक उस समय आ खड़ी हुई जब वह समुद्र यात्रा पर रवाना हो ही रहा था। विराम। उसकी जाति के बड़े बूढ़ों ने पंचायत करके उससे साफ शब्दों में कह दिया, इंग्लैंड जाना हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस पर वह युवक, जो कॉलेज के विदाई समारोह में धन्यवाद के 2 शब्द भी ठीक ढंग से बोल नहीं सका था, अपनी जाति की बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले खुर्राट नेताओं के चढ़े तेवरों का मुकाबला करने के लिए डट गया। विराम। इस युवक की बेअदबी से नाराज होकर पंचों ने उसे जाति से बहिष्कृत करने का फतवा दे डाला, लेकिन उनके इस हुक्म के अमल में आने से पहले ही वह युवक बम्बई से विदेश के लिए रवाना हो गया। विराम। पैरा। देहाती वातावरण से एक कदम जहाज का सार्वदेशिक वातावरण उसके लिए बड़ा भारी परिवर्तन था। विराम। पश्चिमी ढंग के भोजन, यूरोपीय वेशभूषा और रीति रिवाजों में अपने आप को ढालना उसके लिए बड़ा ही कष्टदायी काम था। विराम। साथ के यात्री बोलते पुकारते तो उसे कॉलेज में जो अंग्रेजी सीखी थी वह यहाँ काम नहीं आती थी। विराम। जब बोलने के लिए मुँह खोलता तो अज्ञान का विचार उसके मन को बुरी तरह कचोटने लगता था। विराम। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड अजमेर, जिसको अपन RSMSS भी बोल सकते हैं, जिसकी 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आई हुई डिक्टेशन। दोस्तों ऐसी ही डिक्टेशन अगर प्रवेश ईयर का पेपर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्रवेश ईयर के जो पेपर्स हैं टोटल कंप्लीट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टोटल कंप्लीट पेपर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट है तो कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले, ताकि आने वाली ऐसे ही पेपर्स की डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।